देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 83 है और इस क्वेश्चन में अपने से क्या बोल रहा है कि द डायामीटर के बारे में सबको पता है। अभी शायद अपन ने थोड़ी देर पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें भी डायामीटर से रिलेटेड बातें ही आई थी। डायामीटर को हाफ कर देंगे तो हमारे पास में सरकमफ्रेंस कैलकुलेट होकर आ जाती है। क्वेश्चन बोल रहा था डायामीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील। ड्राइविंग व्हील समझते हो क्या होता है? ड्राइविंग व्हील भाई पहिया है आपके पास में। अब ड्राइविंग व्हील में हमेशा ड्राइविंग व्हील कितना एरिया कवर करेगा? अगर एक आप इस पहिए को पूरा खोलोगे तो ये एक लंबी लाइन बनेगी, तो जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी उतना ही एरिया या उतनी ही लेंथ जो है, एरिया ना बोले पर उतनी ही लेंथ जो है एक व्हील कवर करता है एक चक्कर लगाने में, एक रिवोल्यूशन लगाने में। यहाँ पर व्हील के एरिया की या यहाँ पर सर्किल के एरिया का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर रोल किस चीज का हो रहा है? यहाँ पर बात हो रही है कि हमारे पास में एक व्हील है और उस व्हील को जब हम चलाते हैं तो एक बार चक्कर लगाने में वो कितना एरिया कवर करेगा या कितनी लेंथ कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसका मतलब होता है कि उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी। तो बस सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायमीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील इज 140। अगर 140 इसका डी है तो इसकी आर जो होगी वो 70 हो जाएगी। हम यहाँ से आराम से 2 पाई आर कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू 70, इसको सॉल्व कर लें जरा, कितना होगा? 22 44 440। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ 440 भी क्या निकल रहा है? सेंटीमीटर। मतलब अब यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा अपने को। साइड में मैं लिख दे रहा हूँ आपको। 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता है, और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं, ये भी आपको पहले से पता है। अब इस चीज को अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है, थोड़ा सा कुछ ज्यादा स्पेशल काम नहीं करना है। मेरा ये जो व्हील है, ड्राइविंग व्हील है, ये अगर एक बार रोटेट होगा, एक बार राउंड लगाएगा, चक्कर लगाएगा तो 440 सेंटीमीटर चलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर लगाएं मेक एन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। वो क्या दिया है? किलोमीटर। फिर क्या दिया हुआ है? आवर। पूछ का है मेरा है मिनट में, इंफॉर्मेशन किस में दी है? सेंटीमीटर में। और ध्यान से समझना इस चीज को, पूरे क्वेश्चन को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर है तो मीटर कितने होंगे भाई? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 66,000 मीटर होंगे तो भैया सेंटीमीटर कितने होंगे? और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कुल मिलाकर इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है। और हमारा जो व्हील है वो एक चक्कर लगाने में 440 सेंटीमीटर कवर करता है। अब तो सब सेंटीमीटर में हो गया, तो इसको 440 से डिवाइड कर दें अपन, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतना 66 ये डिस्टेंस कवर करने में कितने रिवोल्यूशन लगाने पड़ेंगे। इसको डिवाइड कर दे जरा। 22 2 जा 22 3 जा 30,000, मतलब 15,000। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपका पहिया जो है वो एक बार चलने में 440 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो ये जो आपका 66 लाख है, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको 15,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिनट में कितने, तो ये 15,000 है। ये इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमें, ये तो पूरे 1 घंटे की बात हो गई, अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमें 1 मिनट की बात पता चल जाएगी। तो डिवाइड करोगे तो निकलेगा 250। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि अगर हमारा पहिया 1 मिनट में 250 बार चले, 250 टाइम चक्कर लगाए 1 मिनट में, 250 टाइम अगर हमारा पहिया घूमेगा तो 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चालू हो गया। ये भी ऑलमोस्ट वैरायटी तो वही है, क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं था। इफ द व्हील ऑफ एन इंजन ऑफ अ ट्रेन इज 4 2/7 मीटर इन सरकमफ्रेंस। हमारी जो ट्रेन है, लास्ट क्वेश्चन में हमने सरकमफ्रेंस निकाली थी, इस क्वेश्चन में मेरे भाई सरकमफ्रेंस ऑलरेडी दी हुई है कि हमारी जो सरकमफ्रेंस है वो 4 2/7, 4 2 जा 7 4 जा 28, 30/7 मीटर। मतलब मेरी ट्रेन का पहिया जो है वो अगर एक बार रोटेट होगा, एक बार रिवोल्व होगा, तो वो 30/7 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगा। आगे क्वेश्चन पढ़ें। मेक 7 रिवोल्यूशन इन 4 सेकेंड। मेरा पहिया एक बार में इतना एरिया कवर करता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पहिया 7 बार चक्कर लगाता है 4 सेकेंड में। एक बार का इतना है तो 7 बार में कितना चक्कर लगाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा जो है ये क्या निकल जाएगा?
इतना डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में, 4 सेकंड में। तो मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में मेरी गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। आपसे बोल रहे हैं किलोमीटर पर आवर, बताइए स्पीड कितनी होगी 1 घंटे की। ये निकला क्या है, ये 1 सेकंड का निकला है, मुझे 1 घंटे का निकालना है। ठीक है, 1 सेकंड का अगर पता है तो 1 मिनट का निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो। 1 मिनट का अगर ये है तो 1 घंटे का निकालने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करो। वैसे भी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अगर ये पूरा हिस्सा 1 सेकंड से रिलेटेड है तो 1 घंटे की वैल्यू निकालने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ये जो आंसर निकलेगा ये निकलेगा मीटर में, और हमें क्वेश्चन बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में निकालिए। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। किलोमीटर को मीटर में नहीं, मीटर को किलोमीटर में, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब ये जो आएगा ये सीधे सीधे आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में हमारे ट्रेन की स्पीड निकल कर आ जाएगी। मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, मेरी जो ट्रेन है वो एक बार अगर पहिया चक्कर लगाता है तो इतने मीटर कवर करती है। क्वेश्चन बोल रहा है 4 सेकंड में उसने 7 चक्कर लगाए, तो 7 चक्कर लगाएंगे तो इतना एरिया कवर करेगा कितनी देर में, 4 सेकंड में। तो ये मैंने 7 चक्कर की वैल्यू निकाली और इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे 1 सेकंड की वैल्यू पता चल जाएगी। मुझे पूरे घंटे की वैल्यू पता करनी है तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये पूरे 1 घंटे में कितना चलेगी ये पता चल जाएगा। लेकिन मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अब इतना तो करना ही पड़ेगा, इसको कर लो बैठ कर भाई। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 3 zeros ऊपर दिख रहे हैं, 3 zeros से 3 zeros कैंसिल हो गए, 4 9 जा हो गया, 9 3 जा 27, बस खत्म ही हो गया क्वेश्चन, और सारे फिगर्स तो कट गए। 27 किलोमीटर पर आवर मेरे जो ट्रेन की स्पीड है वो 27 किलोमीटर पर आवर निकलेगी। कुछ आपको ज्यादा भेजा नहीं लगाना है, ये बहुत अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते ही हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बस ये देखना है कि मेरा पहिया एक बार में कितना एरिया कवर करता है, फिर वो 1 सेकंड में कितना एरिया कवर करेगा, तो यार 1 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा और 1 घंटे में कितना एरिया कवर करेगा। तब बहुत लॉजिक बेसिक बेसिक लगाते चलो, इजीली काम हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी सेम ही है, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन बना नहीं हो, क्योंकि सेम था। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, रेडियस ऑफ अ व्हील, अब यहाँ रेडियस दी हुई है, रेडियस ऑफ अ व्हील इज व्हील ऑफ अ व्हीकल इज 70 सेंटीमीटर। अगर रेडियस दी है, मुझे रेडियस नहीं चाहिए मेरे भाई, मुझे डिस्टेंस कवर करने के लिए सरकमफ्रेंस चाहिए है। सरकमफ्रेंस मतलब क्या, 2 पाई आर, 2 पाई, और आर कितनी है हमारे पास में 70। इसको सॉल्व कर लो फटाफट में, कितना आएगा 440। मतलब हमारी जो गाड़ी है उसका जो सरकमफ्रेंस है, हमारे पहिए का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है 440। अभी आगे क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन, द व्हील मेक 10 रिवोल्यूशन इन 5 सेकेंड। 440, तो ये 440 जो है ये एक रिवोल्यूशन है, ये 10 रिवोल्यूशन लगाता है कितनी देर में, 5 सेकेंड में। 440 कितना सेंटीमीटर इन्होंने कवर किया, सेंटीमीटर चल रहा है क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो, और आंसर देखें किलोमीटर पर आवर में दिए। 440 सेंटीमीटर कवर करता है एक राउंड में, तो 10 राउंड में कितना कवर करेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। ये डिस्टेंस जो है ये कवर होगा 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना होगा, डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे 1 सेकंड की वैल्यू पता चल गई, मुझे पूरे घंटे की वैल्यू पता करनी है, तो 3600 से मल्टीप्लाई करो या 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 घंटा हो जाएगा। ये सब कुछ हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है इसको, सेंटीमीटर में दिया, हमें किलोमीटर में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर है तो इसको भाई किलोमीटर में निकालने के लिए आपको पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो 100 से डिवाइड करोगे, फिर आगे चेंज करोगे किलोमीटर में तो 1000 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब इतने जीरोस आ गए हैं, इतने जीरोस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरोस तो सीधे सीधे कट ही गए हैं हमारे पास में। अभी और कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास। 44 × 6 × 6 डिवाइडेड बाय 50, इस पूरे को सॉल्व करना है, इस पूरे को आराम से आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी आता है वही आपका आंसर होगा। सॉल्व करते हैं अपन आराम से बैठकर इसको। कहाँ चला गया हमारा पेन, कहाँ चला गया, ये बार बार एक तो मिस हो जाती है चीजें। हाँ ठीक है, 44 × 6 × 6 हम कर रहे हैं, इसको कैंसिल करने का कोई ऑप्शन तो है नहीं भैया, इवन आउट का लफड़ा आ चुका है यहाँ पर, कोई अल्टरनेट नहीं, फिर चालू ही कर दो। 2 3 जा और 2 से 25 टाइम, अब तो और बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते,
बस सिंपल कर लो, 44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से, 44 मतलब 120 और 12 मतलब 132, 132 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 780 और 6 टू जा 12 होगा, मतलब मेरे हिसाब से हो जाएगा 792। 792 को डिवाइड कर दीजिए 25 से तो 25 3 जा, फिर आएगा हमारे पास में 4 तो 25 1 जा ही आएगा। और ऑप्शन में बस मैं आगे सॉल्व ही क्यों कर रहा हूँ, नन ऑफ दिस दिया नहीं है और 31 की रेंज में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी वाला, और कोई ऑप्शन नहीं। तो आप तो एग्जाम में सॉल्व भी मत करो ना, अगर 31 की रेंज में और कोई आंसर है ही नहीं तो हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन चाहेंगे तो अपन सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक, अपना कितने टाइम अभी भी जाएगा, 6 टाइम जाएगा। अब तो मैं श्योर हो गया हूँ कि अब तो मेरा जवाब बी ही आएगा, मतलब 31.68 ही आना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत कुछ मुश्किलात नहीं थी, ये ठीक ठीक क्वेश्चन थे। लेकिन ये याद रख लो कि ये ही क्वेश्चन हैं एग्जाम के लेवल के, जो आपसे आपका जनरल माइंड जानना चाहते हैं। कोई बहुत हाई फाई चीजें नहीं आती, बेसिक चीजें ही आती हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।